हेलो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपको विदित है कि इनसे पहले वाले क्लास में आपने फॉर्मूले रिवीजन पढ़ा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी समझे थे। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन समझ रहे हैं, यानी छोटे क्वेश्चन और दो तीन क्वेश्चन बड़े भी देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और ये आपके लिए रिवीजन क्लास बहुत शानदार साबित हो सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि 2 sin 45 डिग्री डॉट cos 45 डिग्री का मान क्या होगा। यानी यहां पे इनका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा। 2 है, sin 45 का मान होता है 1/√2। क्या होता है 1/√2। cos 45 का मान भी बराबर होगा 1/√2। तो अंश के अंदर क्या होगा, ये 2 है ना, अंश के अंदर है तो 2 1 और 1 का गुणा करोगे तो 2 ही होगा। √2 और √2 का गुणा करोगे तो √4 बनेगा, यानी 2 ही बनेगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। आंसर क्या बनेगा 1 बनेगा। यानी √2 और √2 कितने होंगे, रूट के अंदर 4 हो जाएंगे तो क्या है पूर्ण वर्ग है तो 2 आएगा। 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इनका आंसर कितना आएगा 1। अब यहाँ पे बिंदु 0,3 की x अक्ष से दूरी कितनी है, यानी ये बिंदु है ना x अक्ष से कितनी दूरी पर हैं। जब दूरी की बात करें तो आप x अक्ष से दूरी की बात करें तो y वाला निर्देशांक लिख लो, y अक्ष से दूरी बात करें तो x वाला निर्देशांक लिखो। यानी x अक्ष से दूरी क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, x अक्ष से दूरी होगी 3 इकाई। क्या होगी 3 इकाई। बहुत सिंपल। x अक्ष से बात करें तो आप ये वाला वैल्यू रख लेना, और y अक्ष से बात करें तो ये पहले वाली वैल्यू रख लेना। जैसे 2,3 है तो उनकी y अक्ष से दूरी कितनी है तो 2 इकाई, x अक्ष से दूरी कितनी है 3 इकाई। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है, विपरीत वैल्यू आप बता देना। तो x अक्ष से दूरी कितनी हुई 3 इकाई, ये दिखाई दे रहा ना, वही क्या होगी 3 इकाई, वो क्या होगी इनकी डिस्टेंस होगी। चलो अब यहां पे अब क्वेश्चन है कि यदि किसी वृक्ष की छाया की ऊंचाई दी है 1/√2 गुना है, यानी छाया है ना ऊंचाई का कितना है 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखें। पहले इनका एंगल बनाते हैं या फिर समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये है 90 डिग्री, ये है यहाँ पर बिंदु दे दो ABC। क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, वृक्ष है ना उनकी छाया की ऊंचाई, वृक्ष की छाया की ऊंचाई, छाया कितनी होगी यहाँ पर BC। ये क्या होगा, छाया होगी, छाया है ना वो ऊंचाई का 1/√3 है, यानी ऊंचाई का 1/√3 है। ऊंचाई h है तो छाया क्या होगी h/√3। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझें। यदि किसी वृक्ष की छाया है ना, ये वाली छाया जो ऊंचाई की 1/√3 गुना है, ऊंचाई का 1/√3 गुना होगा, यानी h हम ऊंचाई मान रहे हैं और छाया क्या होगी ऊंचाई का 1/√3, यानी इनका गुणा करना पड़ेगा। तो उन्नयन कोण क्या होगा, यहाँ पे एंगल होगा ना वो क्या होगा। इन दोनों में कौन सा रेशियो है पहले तो वो देखो। यहाँ पे लंब और आधार में कौन सा रेशियो है, लंब और आधार में आप देखेंगे तो tan का रेशियो होगा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब कितना है, लंब यहाँ पर h है और आधार कितना है h/√3। ठीक है ना, ये h से h कैंसिल आउट, √3 ऊपर जाएंगे तो tan थीटा बराबर √3 होगा। और आप देखो √3 में tan की वैल्यू कितने डिग्री की वैल्यू होगी, tan में आप देखें तो √3 कितने डिग्री की वैल्यू होगी, ये होगी 60 डिग्री की। तो tan थीटा बराबर √3 होगा tan 60 का मान। किन का होगा tan 60 का मान, और tan से tan कैंसिल आउट होगा, थीटा का मान क्या होगा 60 डिग्री। छोटा क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पे उन्नयन कोण कितना होगा 60 डिग्री होगा। कितना होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वृत्त की परिधि 177 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे परिधि दी गई है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, फॉर्मूला क्या होगा 2πr। क्या होगा 2πr। कितना दिया है 2πr का मान दिया, यानी परिधि का मान दिया है 177।
ठीक है। आर ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, 176 में 2 पाई का भाग लगाओगे, ये 2 पाई है ना, उनका लगाओगे भाग। चलो 2 पाई का भाग लगाया तो हमें आर बराबर क्या प्राप्त होगा, आर बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो आर बराबर प्राप्त होगा, देखो 176 और बट्टा में क्या होगा 2, पाई का मान क्या होगा 22/7, 7 ऊपर जाएंगे यहां पर, ठीक है ना। ये अब कैंसिल आउट करो इनसे, इनका 2 से कैंसिल आउट कर लो, कितना प्राप्त होगा, इनका आधा कर लो, 176 का आधा, अगर दो दो संख्या ले लो, 17 का आधा नहीं होता, 16 का आधा कर लो 8, यहां पे 1 होगा, फिर 16 का आधा कितना होगा 8, 88 होगा, यानी 88 यानी 88 होंगे। ये इनसे कैंसिल आउट होगा 4 बार, कितनी बार 4 बार। तो आर बराबर क्या होगा, 7 और 4 का गुणा कितना होगा 28 सेंटीमीटर क्या होगी इनकी त्रिज्या, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। ये देखो पाई की वैल्यू हमने 22/7 रखा, 7 ऊपर गई और 2 से ये कैंसिल आउट हो गई 88 बार, और 22 88 से कैंसिल हो गए, 88 22 से कितनी बार कैंसिल हुए 4 बार। 4 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो क्या प्राप्त हुआ 28 सेंटीमीटर। यदि ये गोले का आयतन दिया गया है तो आर त्रिज्या इसमें क्या होगी, इनकी कैलकुलेशन को अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देखोगे केवल संख्याएं चेंज होगी लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। तो एक गोले का आयतन इतना दिया गया है, तो गोले का आयतन क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, गोले का आयतन वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब कितना दिया है 37 पाई दिया है, 37 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिन का मात्रक है, 37 पाई दिया है। अब कैंसिल हो रहे हैं, उनको कैंसिल आउट करें, कौन कौन से, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या शेष बचा, उनको इस साइड में भेज दो, तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 37, ये 3 भाग में ना वो गुणे में जाएगा और जो गुणे में ना वो भाग में आएगा, यानी इनको उस साइड में भाग में भेजेंगे तो इनका व्युत्क्रम हो जाएगा उल्टा, ये पूरी संख्या भाग में जाएगी 37 के भाग में तो उल्टी हो जाएगी, क्या होगा 3/4। ये इनसे कितनी बार कैंसिल आउट हो रहे हैं, कितनी बार कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 9 बार, कितनी बार 9 बार। तो आर क्यूब बराबर 9 और 3 का गुणा 27, और स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा, यहाँ देखो यहाँ पर सॉरी क्यूब है, क्यूब हटाओगे तो यहाँ पे घनमूल लगेगा, घनमूल, स्क्वायर हटाओगे तो वर्गमूल होगा, लेकिन यहाँ पर घात 3 हटा रहे हैं तो क्या होगा घनमूल। और घनमूल की कंडीशन में ये 27 किन का घन है, 27 3 का, ठीक है ना। तो 3 सेंटीमीटर क्या प्राप्त हो गई हमें त्रिज्या, क्या प्राप्त हो गई त्रिज्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का औसत, यानी पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होगी प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण संख्या होगी उनका औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला है प्रेक्षणों का योग और बट्टा में क्या होगी संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग यानी पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी 0 से, 0 प्लस औसत ज्ञात करना है, पता है ना। तो 0 प्लस 1 प्लस यहां पे संख्या 11, प्रथम 11 का पूछा गया है, तो 0 प्लस ये संख्या आगे कंटिन्यू इनको ऐड कर लीजिए, और कहां तक ऐड करोगे पता है 10 तक। क्यों, क्योंकि 11 पूर्ण संख्या पूछी है तो 0 शामिल है ना, तो 10 संख्या ये हो गई और एक 0 11 हो गई, अपॉन में किन का भाग दोगे 11 का। अब इनको ऐड करो, टोटल कितने हो रहे हैं। ऐड करने का तरीका बहुत सिंपल है, किस प्रकार से करोगे देखो 0 9 कितने हुए 9, 9 और 8 कितने हुए 17, 17 और 7 कितने हुए 17 और 7 24, 24 और 6 30, 35 ये होंगे 39, 42, 42 और 2 कितने होंगे 44 और 1 45 यानी 5, ठीक है ना। हासिल कितनी आएगी 4, 4 और 1 कितना होगा 5, यानी 5 ही होगा। यहाँ पर भाग देना है 11 का, तो कितनी बार जाएगा 5 बार, कितनी बार 5 बार। तो ये क्या प्राप्त हो गया हमें माध्य या औसत, यदि माध्य कहें तो भी यही है, ठीक है ना, ये औसत प्राप्त हो गया।
यदि किसी घटना की प्रायिकता 3/4 है तो उनकी न होने की प्रायिकता क्या होगी? यानी किसी घटना का घटित होना, 4 में से 3 घटना घटित होने को कह रहा है, तो कितनी नहीं होगी? 1, तो 1/4। तो यहाँ पे प्रायिकता और PA और PA नहीं, यहाँ पर E मानो या A मानो, कोई भी मानो, प्रायिकता मानना है। तो PE प्लस PE नहीं बराबर क्या होता है? 1। आपको नहीं ज्ञात करना है, इनको उस साइड में दो। ये क्या होता है? किसी घटना का घटित होना, और ये क्या होगा? उस घटना का घटित न होना। दोनों का योग कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। हमें न होना ज्ञात करने को पूछा गया है 1 माइनस P ऑफ E, यानी क्या करोगे? 1 माइनस 3/4 करोगे। तो 1 माइनस 3/4 कितना होगा? अपॉन में 1 कर लो, वज्र गुणनखंड कर लो, 4 माइनस 3/4, यानी 1/4 आंसर आएगा। 1/4, 1 नहीं, 1/4। इनका विपरीत लिख लेना। क्या लिखोगे? कि कोई घटना 4 में से 3 घटना घटित हो रही है, तो 4 में से 1 घटना घटित नहीं होगी, घटना घटित नहीं होगी। चलो अगला क्वेश्चन। AP दी गई है, यहां पर देखो, -5, -10, -15 का 50वां पद क्या होगा? A बराबर कितना है इनमें? प्रथम पद कितना है? -5। अंतर कितने का है आप देख लो। D अंतर कैसे क्या दोगा? यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद कितना है? -10। प्रथम पद देखो, ये माइनस फॉर्मूले वाला, इनमें से ये घटाओ, तो ये घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखो, ये देखो -10, ये माइनस माइनस क्या होंगे? +5, -10 +5, यानी 5 में से 10 जाएंगे, -5। और ऐसे भी देखें तो आप, ये कितने की कमी हो रही है? ये देखो, -5 से -10 हो रहे हैं, कमी हो रही है कितने की? -5 की। यानी यहां पर D का मान आ गया -5। आपको कौन सा पद ज्ञात करना? 50वां पद। और 50वां पद क्या होता है? A50 बराबर A प्लस 49D, A प्लस 49D। या n वाला फॉर्मूला क्या रख लो इसमें। n वाला पद ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा होगा? an बराबर A प्लस n-1 इंटू D। चलो यहां से आप देखें तो फिर A कितना है? A है -5 प्लस 49 गुणा D कितना है? -5। -5, ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा। 49 और 5 का गुणा कर लो, 9 पंजे 45, ठीक है ना? कितना होगा? 20 और 24, यानी टोटल का होगा माइनस माइनस जोड़ माइनस में होगी, कितना होगा? 250। कितना होगा? 250। ये क्या होगा? 50वां पद। कौन सा पद? 50वां पद। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? यानी cos 60 का मान कितना है? cos 60 का मान वही है जो sin 30 का मान है, तो 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर, माइनस sin 60 का मान कितना है? √3/2 उनका स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहां से देखें तो हर बराबर है 4, ऊपर कितना होगा? 1 माइनस 3, और 1 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? -2 बट्टा में 4। आधा कर लो इन दोनों का, -1/2, इनका आधा, इनका भी आधा, तो माइनस का आधा आ गया। क्या आ गया? माइनस का आधा, 1/2 माइनस का। अगला क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या क्या होगी? क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वो कितना दिया है? 154 दिए गए हैं। अब r² आपको ज्ञात करना है, यानी r² कितना हो जाएगा? इनमें पाई का भाग दे दो, इनमें पाई का भाग, ये प्राप्त हुआ। और इसमें ये देखें तो पाई की वैल्यू रखें, 22/7 7 जाएंगे ऊपर, पाई की जगह 22/7 7 जाएंगे ऊपर। अब इनको सॉल्व करो आप, ये कितनी बार कैंसिल हो रहे हैं? देखो 11 से ये कितनी बार हो रहे हैं? ये कितनी बार हो रहे हैं? या टोटल 22 से भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो 22 और 7
22 साता कितना होगा, हाँ ये 7 बार पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, 7 बार। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, 7 गुणा 7। तो आर बराबर क्या आएगा, रूट के अंदर 49, यानी कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होगी 7 सेंटीमीटर। या जोड़ा बन रहा है देखो 7 गुणा 7, आप क्या लिखोगे, एक बार लिखोगे, यानी त्रिज्या क्या होगी 7 सेंटीमीटर। एक शंकु की त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको विदित होगा कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो रूट के अंदर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है 6, 6 का स्क्वायर, एच कितना है 8, 8 का स्क्वायर। तो क्या बना 37 प्लस 67, 37 प्लस 67, टोटल कितने हुए रूट के अंदर 100, कितना 100। एल बराबर कितना होगा 10 सेंटीमीटर, कितना होगा तिर्यक लंबाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना, वर्गों का योग करके वर्गमूल ले लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, यानी इन पर आपका क्वेश्चन 101% है, इन पर आपका क्वेश्चन 100% है। अब कैसे देखो, ये याद कैसे रखोगे आप, याद करने की ट्रिक देख लो। देखो 3 बराबर आप 1 + 2, ये मेथड आप अपनाओ। देखो 3 बराबर 1 + 2। अब देखो 3 पद या 3 शब्दों वाला कौन सा अक्षर है, देखो तो वो है माध्यक। एक ये शब्द, आधा आधा ये मान लो एक और एक ये, यानी 3 शब्दों वाला ये होगा। तो 3 के आगे क्या लिखा जाएगा, 3 के आगे माध्यक हो जाएगा। फिर उनके बाद में 2 शब्दों वाला कौन सा होगा, 2 के आगे क्या लिखोगे आप, माध्य। ठीक है ना, फिर पीछे क्या बचेगा, बहुलक, तो यहां पे आप क्या लिख लो, बहुलक। इनका पक्षांतरित रूप आ सकता है, ध्यान रखना। पक्षांतरित रूप कैसे, या तो इनको इस साइड में भेज देंगे या फिर, ठीक है ना, माइनस कर लेंगे तो बहुलक बराबर आ जाएगा, या इनका 3 का भाग लगा लो, या इन तीनों में से आपको 2 मान क्या होंगे, 2 मान दिए होंगे, 2 मान दिए होंगे। आपको तीसरा याद करना है, केवल इनको पक्षांतरित करके, यानी ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासा फेंकने पर क्या क्या कंडीशन बनेगी। एक पासा फेंकेंगे तो पासे के अंदर आपको पता है घन के आकार का होगा, एक बार फेंकेंगे तो कुल कितने के, देखो आप ये पॉइंट आप ध्यान रख लेना। पासे के अंदर फलक कितने हैं, पासे के अंदर फलक हैं 6, फलक कितने हैं 6। तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा 6 की पावर n। कुल यदि प्रेक्षण आपको ज्ञात करने हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा 6 की पावर n, क्योंकि फलक यहां पर कितने हैं 6, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा 6 की पावर n, जहां n क्या है ऊंचाइयों की संख्या, ये n है वो क्या है ऊंचाइयों की संख्या, ऊंचाइयों की संख्या। चलो इसमें और देखते हैं, यदि आप एक बार पासा उछालोगे, एक बार पासा उछालने पर कुल घटनाओं पर क्वेश्चन आ सकता है कि 3 बार पासे को 3 बार उछालेंगे तो कुल घटनाएं कितनी होगी, या 2 बार उछालेंगे तो कुल घटनाएं कितनी होगी। एक बार पासा उछालने पर कुल घटनाएं क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, कुल घटनाएं होगी 6, क्योंकि यहां पे n का मान कितना रखोगे 1, तो ये होगी 6। कौन कौन सी 1 2 3 4 5 और 6 तक, इन पर क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान कर लेना। इनमें कौन कौन सी सम संख्या हैं, कौन सी विषम पूछ सकते हैं, भाज्य अभाज्य पूछ सकते हैं, अभाज्य संख्याओं पर पूछा जा सकता है। तो अभाज्य संख्या कितनी है, यहां पर अभाज्य संख्या है 2 3 और 5, ठीक है ना। प्रायिकता की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। सम संख्या की पूछेंगे, सम संख्या कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सम संख्या क्या है 2 4 6, यानी प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, सम संख्या आने की प्रायिकता तो वो भी हो जाएगी, देखो क्योंकि 6 में से 3 है, ठीक है ना, तो 1/2। विषम की पूछे तो भी 1/2। 7 से बड़ा प्रेक्षण आने की या 7 से बड़ी संख्या आने की या 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी,
तो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। 2 बार पासा उछालने पर कुल घटनाएं कितनी होगी आप बताइए। कुल घटनाएं होगी 6 की पावर 2 यानी 36। यदि 3 बार बात करें तो कितनी होगी मैक्सिमम, आपको 3 बार ही पूछा जा सकता है। तो 3 बार में कितनी होगी 6 की पावर 3 यानी कितनी होगी 216। कुल घटनाएं ध्यान रखना, 1 बार उछालेंगे तो 6, 2 बार उछालेंगे 37, 3 बार में क्या होगा 216 यानी घन हो जाएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान कर लेना। इनमें इन पर क्वेश्चन किसी भी प्रकार का बन सकता है, सम विषम भाज्य अभाज्य का बन सकता है, या 3 का गुणज पर बन सकता है, 2 के गुणज पर बन सकता है। ये अच्छे से ध्यान कर लेना। ये क्वेश्चन देखो, x बराबर दिया क्या है, देखो x बराबर दिया है 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2 यानी x बराबर क्या दिया है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। y बराबर क्या दिया है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। तो उनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? बहुत सिंपल, इन दोनों संख्याओं से आपको क्या ज्ञात करना है एलसीएम। जब एलसीएम ज्ञात करना है ना, तो आप गुणज, एक भी गुणज को पीछे न छोड़ें और सब गुणज की अधिकतम घात को लेना है। 2 की पावर कितनी है 3, 2 की पावर कितनी है, यहां पे देखें ना 2 की पावर दोनों में 3 3 है, तो आप अधिकतम है वही ले लीजिए 2 की पावर 3। ठीक है, अब उनके बाद में यहाँ पे थोड़ा चेंज आउट है, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आउट कर लेते हैं। क्या क्या है देखो, यहाँ पे घातें आप थोड़ी चेंज कर लो, यहाँ पे आप घात 2 कर लो, यहाँ पे 3, यहाँ पे घात 2 और यहाँ पर 3। अब यहाँ पर किस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा? 2 की पावर मैक्सिमम कितनी दिखाई दे रही है, एलसीएम में आप 2 की मैक्सिमम पावर लोगे, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, आप 2 की पावर 3 ले लो। ठीक है, 3 की मैक्सिमम पावर कौन सी है 3 वाली, तो 3 की पावर 3 ले लेना, ये एलसीएम हो गया डायरेक्ट ही। इन दोनों में देख कर लेना है, पीछे एक को भी नहीं छोड़ना है। 2 अधिकतम कितनी बार है 3 बार, वो ले लो। 3 अधिकतम कितनी बार है 3 बार, वो ले लो। एचसीएफ में आप क्या करोगे वो देख लो, मिनिमम घात को लेना है, मिनिमम घात को लेना है। 2 कितनी बार है मिनिमम 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 मिनिमम कितनी बार है 2 बार यानी 3 की पावर 2। ये क्या हो गया एचसीएफ। एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर लेनी है और एचसीएफ में आपको मिनिमम पावर लेनी है, कम से कम वाली। 2 बार है वो ले लो, 3 2 बार है, 3 बार है वो नहीं, 3 2 बार है वो ले लो। ठीक है, तो ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद के शून्यक, यानी ये बहुपद है उनका शून्य क्या होगा? तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या कर लो, इनके बराबर में 0 कर लो। क्या कर लो, इनके बराबर में 0। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 3, यानी ये 3 है ना, -3 है उस साइड में, तो प्लस का 3 होगा। स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा प्लस माइनस √3, यानी x बराबर √3 और दूसरा क्या होगा x बराबर -√3। प्लस माइनस दोनों होंगे क्योंकि द्विघात है, तो मूल कितने होंगे 2, ये दोनों मूल होंगे रूट का 3 और -√3। ठीक है ना, ये होगा इनके शून्यक। जब शून्यकों का योग व गुणनफल दिया हो तो बहुपद ज्ञात करने की समीकरण क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स, बाहर एक्स होगा, प्लस एल्फा बीटा बराबर में 0। ठीक है ना, तो पहले योग दिया है वो यहाँ पे रखो, गुणनफल दिया यहाँ पे रखो, लसब ले लो, उनके बाद में क्या कर लो बराबर 0 है ना, उनको हटा दो, वो क्या बनेगा हमारा बहुपद। बहुपद के लिए केवल यहाँ तक ही करना है, सॉल्यूशन करने के बाद में बराबर 0 को हटा देना, तो वो हो जाएगा बहुपद की समीकरण। ये फॉर्मूला कब कार्य करेगा? जब शून्यकों का योग व गुणनफल दिया हो। बिंदु दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है प्यारे विद्यार्थियों? दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है? x2 यहाँ से सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पर ये x1, ये है x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है माइनस का a, माइनस ये फॉर्मूले वाला x1 कितना है माइनस a, ये माइनस फॉर्मूले वाला, ये माइनस a है तो वापस प्लस का a बन जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 कितना है y2 है माइनस का a, माइनस y1 कितना है प्लस का a।
स्क्वायर। क्या बना, ये तो इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो बनेगा, जीरो का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -2a का स्क्वायर, -2a का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये टोटली क्या बनेगा 4a स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा 4a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 2 का 4 होगा, a स्क्वायर का a स्क्वायर। ठीक है ना। अब इनका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी 4 बार आएंगे 2 बनेगा, a स्क्वायर बार आएगा तो a बनेगा। तो दूरी क्या आ गई 2a इकाई, क्या आ गई 2a इकाई। ठीक है ना। ये क्या हो गई, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई क्या होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ये क्या होता है फॉर्मूला, ये चाप की लंबाई ज्ञात करने का, चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला। चलो L बराबर पाई का मान यहाँ पे 22/7 ले लो, 22/7, 7 बटा में आ जाएगा। ठीक है ना, बटा में 180 डिग्री है ही। R कितना है, क्वेश्चन में दिया है 7, ये रहा 7। थीटा कितना है, अंतरित कोण 60 डिग्री है, ये वाला। अब इनको कट कर लो, किस प्रकार से कैंसिल आउट होंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 एकम 6, 6 3 18। ठीक है ना। तो L बराबर हो जाएगा 22/3 और सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, इतना ही रहने दो। अंश के अंदर क्या 22 बसा, बट्टा में 3 बार भाग है ना, ये 3 बस का है, 22/3, 22/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन की भुजा ज्ञात करनी है, पूछा क्या गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है 6a स्क्वायर, वो क्वेश्चन में दिया है, देख लो कितना दिया है 1014। ठीक है ना। a स्क्वायर कैसे ज्ञात होगा, 6 का लगाओ ये भाग, 6 का भाग। ठीक है ना, लगाया 6 का भाग, कितनी बार कैंसिल होगा देख लो आप। ठीक है, 6 एकम 6, शेष पर कितने होंगे 4 होंगे। 41 में कितनी बार जाएगा, 41 में कितनी बार भाग जाएगा, और 6 बार जाएगा ना, 6 संग 37। ठीक है ना। और शेष पर कितने बचेंगे 5, यहाँ पे 5 होगा। अब कितनी बार भाग जाएगा 9 बार, कितनी बार 9 बार, ये पूरा भाग जाएगा। ठीक है ना। तो a स्क्वायर बराबर ये आ गया, a बराबर क्या आएगा, रूट के अंदर 169। 169 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, जी हाँ 169 है, तो किसका वर्ग बनेगा, ये बनेगा 13 का वर्ग, है ना। तो 13 यहाँ पर किस में, मीटर में, तो मीटर। ये क्या आ गई, भुजा आ गई, हमें भुजा ही ज्ञात करनी है, घन की भुजा। ठीक है, डायरेक्ट 6 का भाग दे दो और इसका क्या ले लो, वर्गमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो मुझे ये बताइए, एक अर्धगोला है, उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2πr स्क्वायर। ये आपको ज्ञात करना है, 2πr स्क्वायर ये ज्ञात करना है। तो आप पाई की जगह आप क्या रख लो, यहाँ पे 22/7 r स्क्वायर, r कितना है 3 का स्क्वायर, यानी 3 गुणा 3, ऊपर गुणित कर लो केवल, कितना हो जाएगा 44 गुणा 9 बट्टा में 7, गुणा कर लो 900 कितने होंगे 36, यहाँ पे 3, 37 और 3 कितने होंगे 36 और 3 39 अपॉन में 7, यही क्या होगा। और यहाँ पे त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो ये क्या प्राप्त हो गया, इनका क्षेत्रफल, एरिया। बहुत सिंपल, 2πr स्क्वायर। ठीक है ना, 2πr स्क्वायर होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सीधा इनमें मान रखा और कैलकुलेशन करते ही आंसर। अब 200 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल बताना है। 200 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, इनके प्राइम फैक्टर कीजिए। तो 2 का भाग यहाँ पे 100, 2 का भाग कितना आएगा 50, 2 का भाग 25, 25 में 5 का भाग 5, 5 और 1। अब यहाँ पर देखें तो अभाज्य गुणनखंडों की घात बतानी है। 2 कितनी बार हैं, 2 3 बार हैं, 5 कितनी बार हैं, 2 बार हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, उनकी घात बतानी है, उनकी घातों का योग बताना है। घात कितनी है बताना,
तो घातों का योग कितना होगा 3 + 2, 3 + 2, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 5। घातों का योग कितना आ गया 5। अभाज्य गुणनखंड, ये है ना अभाज्य गुणनखंड ये वाले, ठीक है ना। तो इनके अभाज्य गुणनखंड किया, उनके घात कितनी है, उनका योग करना है, 5 प्राप्त होगा। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो यूनियन कोण क्या होगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि जब ये और ये आपस में बराबर है ना, ये बराबर कब होगा, यहाँ पर 90 डिग्री है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पर होगा। ये बराबर होगा तो एंगल यहाँ पर कितना होगा, ये ध्यान रख लेना 45, यहाँ पे 45 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये 90 और ये दोनों बराबर है ना, सम्मुख भुजाएं। तो ये त्रिभुज कौन सा है पता है, ये त्रिभुज बनेगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दो भुजाएं बराबर है और समकोण भी हैं, तो इसका मतलब ये कोण भी बराबर होंगे। इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा। जब एक कोण 90 डिग्री है, बाकी वाले दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, आप आधा करोगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। कितना आएगा 45 डिग्री। तो आप डायरेक्ट ही ध्यान रख लेना 45 डिग्री होगा, याद ही रखना 45 डिग्री। जब ये और ये बराबर हो जाए ना, तो यहाँ पे हमेशा कोण कितना रहेगा 45। कितना 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप कुछ पॉइंट ध्यान रखो। संभव या निर्धारित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। संभव है तो परसेंटेज में पूछे ना तो 100, और प्रायिकता का पूछे तो 1। प्रायिकता कितनी होगी 1। असंभव या अनिर्धारित की कितनी होगी 0% होगी, और प्रायिकता क्या होगी 0। प्रायिकता क्या होगी 0, क्योंकि ये क्या है असंभव, जो घटना घटित भी नहीं होगी तो प्रायिकता क्या होगी 0। किसी घटना का घटित होना, उस घटना का घटित न होना, प्रायिकता का योग कितना होगा 1। कितना होगा 1। प्रायिकता की लिमिट क्या होगी, सीमा क्या होगी। प्रायिकता का मान है वो 0 से बड़ा या बराबर, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, इनका मान है ना, इनका मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 1 से क्या होगा छोटा या बराबर। प्रायिकता का मान ऋणात्मक कभी नहीं होगा, यानी माइनस में नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, है ना, 1 से बड़ा भी नहीं होगा। यानी मान लो मैं x/y, प्रायिकता को x/y के रूप में लिखूं, यानी भिन्न के रूप में, तो x है ना हमेशा छोटा रहेगा y से। क्यों, क्योंकि देखो जैसे 2/3 ये है तो प्रायिकता हो सके, लेकिन 3/2 है ना, ये प्रायिकता नहीं हो सके, अंश बड़ा नहीं हो सके ना, तो वो प्रायिकता का मान नहीं होगा। जब अंश में बड़ा आ जाए ना, वो प्रायिकता का मान नहीं होगा, ये ध्यान रखना। हर के अंदर बड़ी संख्या हो सके, अंश के अंदर नहीं होगी, क्योंकि तभी मान क्या होगा 1 से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि sin 2a बराबर है ना 2 sin a, ये कब सत्य होगा पता है, ये वाला केवल और केवल 0 पर सत्य होगा। जब a का मान क्या है 0 डिग्री, तब ही सत्य होगा, अन्य कंडीशन पर सत्य नहीं होगा, अन्य मान के लिए यह सत्य नहीं होगा। यह समीकरण है केवल और केवल 0 पर ही सत्य है। अगला क्वेश्चन, tan a का मान 1 है तो sin a cos a और sec a का मान क्या होगा। tan a का मान 1 है, यहां पर देखो tan a का मान 1 है तो a रोमान के तो और देखो पहला तो 45 डिग्री, क्योंकि भाई tan a बराबर a कितना होगा tan में 45 डिग्री, तो a का मान क्या होगा 45 डिग्री। तो sin 45 का मान क्या होगा, cos 45 का मान क्या होगा, sec 45 का मान क्या होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया है, sin a cos a sec a। sin और इन दोनों का मान क्या हो जाएगा 1/√2, 1/√2। sec का कितना होगा इनका उल्टा, यानी √2। कितना होगा √2। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में केंद्र पर कितना कोण अंतरित करेगा या रसित करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक देखो मिनट की सुई है ना, 1 मिनट के अंदर कितना कोण बनाती है 6 डिग्री। कितना डिग्री 6 डिग्री। तो 10 मिनट में कितना बनाएगा, कितना 10 मिनट की बात करें ना तो बनाएगा 6 × 30, 6 गुणा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कितना होगा 6 × 10, 6 × 10। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो यहाँ पे 10 मिनट में कितना होगा 60 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण 60 डिग्री। अगर 30 मिनट की बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 मिनट की बात करें तो कितना होगा 30 डिग्री का कोण। ठीक है ना, यानी गुणा करना है। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से ध्यान कर लेना। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। घड़ी की मिनट की सुई भी यही कोण बनाती है, सेकंड की सुई भी यही कोण बनाएगी, ये ध्यान कर लेना।
अगला है कि 18, x, 10 का समान, यदि ये तीनों पद है ना, ये एपी में है या समांतर श्रेणी में है, तो x का मान क्या होगा? बहुत सिंपल सा है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाओ, 20 वाला पद आएगा। आप एपी में कुछ भी देखें, क्या ये एपी में है? जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 2, 4, 6, 8 ये संख्या, क्या ये एपी में है? जी हाँ, है ना, बराबर गैप है, गैप क्या है? बराबर। तो ये 20 वाली संख्या कैसे प्राप्त होगी? आप देखो, ये 20 वाली संख्या कैसे प्राप्त होगी? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, इन दोनों को जोड़े तो कितना हुआ? 2 + 6/2 यानी 8/2 यानी 4। क्या 4 आ रहे हैं 20 वाले? हाँ। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगो, ये प्राप्त होगा। ये कितने होंगे? 12, 12 में 2 का भाग 6। तो यहां से आप देखोगे ना, तो 18 और 10 को जोड़ के 2 का भाग लगाओ, वो किसका मान होगा? x का मान। 18 और 10 को जोड़ लो, आधा कर लो, x आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 28, 28 में 2 का भाग यानी कितना आ जाएगा? x का मान 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे 18, 14 फिर 10, ये क्या है? एपी में है। ये किस में है? ये एपी में है, क्योंकि गैप कितने कितने का है? 4 का गैप है। एपी क्या हो रही है? घट रही है, एपी घट रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? यानी क्या पूछा गया है? प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याएं। तो विषम प्राकृत संख्याएं और प्रथम 10 की बात करें तो क्या होगा? पहली 1, 3, 5 विषम संख्या की बात कर रहे हैं और 10 संख्याओं की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लास्ट कौन सी होगी वो भी देख सकते हैं आप, गैप भी बराबर है, ठीक है ना। तो टोटल लिखकर भी आप देख सकते हैं या डायरेक्ट भी बता सकते हैं। 11, 13, 15, 17, 19 कितनी हुई टोटल? देखो 3 और 3 6, 7, 8, 9, 10। अब ये तो संख्या हो गई प्रथम 10, ये संख्या क्या होगी? प्रथम 10 विषम संख्या है। माध्य क्या होगा इनका? प्रेक्षण का योग बटा प्रेक्षण की संख्या। इनका आप योग करोगे ना तो वो कितना प्राप्त होगा? 100 प्राप्त होगा। बट्टा में किसका भाग? 10 का भाग, यानी इनसे कटेगा, कितना प्राप्त आएगा? 10 प्राप्त होगा। मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यहां पे 10 विषम संख्या की बात करें, उन्हें माध्य ज्ञात करना पूछे, वो सेम आंसर होगा, यही आंसर होगा। यदि मैं यहां पर प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं का और समांतर माध्य पूछूं ना तो भी 100 होगा। कहने का मतलब जितनी संख्या होगी उतना ही आंसर। यहां पे संख्या 10 पूछी गई है तो उनका औसत कितना होगा? 10। विषम संख्या की बात करें तो यहां पे मैं एक लास्ट फंडा लेकर आऊं इनके अंदर, वो कौन कौन सा है? देखो n संख्याएं क्या हैं? विषम हैं। n संख्याएं विषम हैं तो समांतर माध्य, तो समांतर माध्य भी क्या होगा? n ही होगा, n ही होगा। यानी n संख्याएं विषम हैं तो उनका समांतर माध्य भी क्या होगा? n होगा। 10 है तो 10 होगा, 50 है तो 50 होगा। यानी ये वाला पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। ये पॉइंट विषम संख्या की बात करें तो प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं की बात करें तो क्या होगा? 10 सम संख्याएं, विषम की बात नहीं हो रही है, सम की बात हो रही है। तो सम संख्या के लिए भी आप डायरेक्ट ही कॉन्सेप्ट ध्यान कर लेना। क्या होगा? n+1 हो जाएगा। n+1 यानी 10 + 1 यानी 11 हो जाएगा। समांतर माध्य क्या हो जाएगा? समांतर माध्य क्या हो जाएगा? 11। कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखोगे? +1 ऐड करना है। क्या करना है? +1 ऐड करना है। 10 सम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तो 10 + 1 कर लेना। ये 10 + 1 किन में करोगे? यानी n है तो n+1। यहाँ पे 50 है तो 50 सम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तो 50 + 1 51 होंगे। क्या होंगे? 51 होंगे। नेक्स्ट, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है तो ये किस प्रकार से करोगे? ये एक प्रकार का थेल्स पर में है, क्योंकि ये और ये समांतर हैं तो ये समान अनुपात में विभाजित होते हैं। 2 बटा यहाँ पर कितना है? 8 है। तो बराबर में भी ये कर लो, x + 2 बट्टा में कितना होगा? 16। इनके बट्टा में ये तो इनके बट्टा में ये, x का मान हमें फाइंड करना है। ये कैंसिल आउट हो गए कितनी बार? 1/4, ठीक है ना, बट्टा में 16। अब वज्र गुणनखंड कर लो ऐसे, 16 और 1 का गुणा 16, ठीक है ना। 4 और इनका गुणा करोगे तो 4 और यहाँ पर क्या होगा?
x प्लस 2, 16 बराबर ये कितने होंगे 4x प्लस 8। इनको इस साइड में लेके आ जाओ, ठीक है ना, ये कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 बराबर 4x। 4 का भाग लगाओगे तो x का मान क्या आएगा 8/4 यानी कितना आएगा 2। x का मान कितना आएगा 2। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान कर लेना, अनुपात में लिख लेना, या आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि मैं 2, ये इनका कितना गुना है, ये इनका कितना गुना है 4 गुना, कितना गुना है 4 गुना। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखोगे वो इनमें जोड़ोगे तो इनका जी 4 गुना होगा, यानी इनका कितना गुना 4 गुना 16 होगा, इनका 4 गुना क्या होगा 16 होगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए तो 2 होनी चाहिए, ताकि 2 + 2 क्या बनेगा 4, 4 का ये 16 है ना 4 गुना है। डायरेक्ट भी इसमें कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये बिंदु शरेक हैं? शरेक का मतलब क्या है, क्या ये बिंदु एक ही रेखा पर होंगे? यदि मैं एक रेखा खींचूं तो यहां पर ए, फिर बी और सी, क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है या नहीं ये बताना है। यानी 1,5, ठीक है ना, 2,3 और ये हो जाएगा -2, -11। क्या ये एक ही रेखा पर हैं? क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा सरेख के लिए? आप क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे कि ये है ना इन दोनों के मध्य की दूरी, फिर इन दोनों के मध्य की दूरी और टोटल दूरी आपस में यदि बराबर आ रही है तो सरेख है, अन्यथा सरेख नहीं होगा। सरेख की कंडीशन क्या है, सरेख की स्थिति क्या है? सरेख की स्थिति, सरेख की स्थिति है वो है ए बी, कौन सी दूरी ए बी, और प्लस में कौन सी दूरी बी सी। ए बी और बी सी है ना वो किन के बराबर आना चाहिए, ए सी के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर, ए सी के बराबर। आप इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात कर लो, फिर आप इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात कर लो, फिर योग होगा ना वो इन दोनों के दूरी के बराबर आ रहा है तो फिर ये सरेख होगा, अन्यथा सरेख नहीं होगा। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप डायरेक्ट ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इतना वक्त नहीं है जो इनका पूरा एक एक डिटेल में सॉल्यूशन किया जाए। प्यारे विद्यार्थियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका थोड़ा सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड उनमें आप क्या देखोगे, देखो डायरेक्ट आप वजीर गुणनखंड कर लो इनका, क्योंकि कॉस और साइन में है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप ऐसे गुणा करो, कॉस और कॉस का गुणा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस इनका और इनका गुणा करोगे ना तो ये दोनों कोष्ठक सेम ही हैं, तो पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अपॉन में क्या होगा इन दोनों का गुणा, यानी कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इनका इनसे गुणा, तिरछा गुणा, फिर इनका और तिरछा गुणा, बटा इन दोनों का भी गुणा। अब ऊपर देखे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये वाला है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सरसमीका लगाएंगे तो ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, और प्लस 2ab। तो यहाँ पे 2ab होगा तो क्या बनेगा 2ab में 2a का मान कितना है 1, b का मान कितना है साइन a, अपॉन में कितना होगा, अपॉन में एज इट इज कॉस a 1 प्लस साइन a। ठीक है, ऊपर देखें ना तो एक समीकरण बन रही है, देखो इन दोनों के अंदर एक सरल समीकरण होती है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक होता है। तो इन दोनों को मैं जोड़कर क्या लिखूंगा, एक का वर्ग क्या होगा 1, और ये एज इट इज यानी 2 साइन ए, अपॉन में क्या है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ऊपर कितना हो रहा है 1 प्लस 1, ये 4 इनके गुणे 2 इनके गुणे में है, नहीं जोड़ेंगे 1 और 1 कितना हुआ 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में क्या होगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, और ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है देखें 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, 2 में से 2 कॉमन ले लिया पीछे 1 बसेगा, 2 कॉमन ले लिया पीछे साइन बसेगा, बट्टा में क्या होगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं ये, इनसे कट, पीछे क्या बसा ऊपर 2 बट्टा में
कॉस ए। कॉस ए हर के अंदर है, ऊपर जाएगा व्युत्क्रम होगा, क्या बनेगा, कॉस ऊपर जाएगा क्या बनेगा, शेक बनेगा, क्या बनेगा, शेक। और यही क्या है, राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले इनका गुणा कर लो केवल, फिर वर्ग के रूप में इनको खोलोगे ये, फिर आप एक सर्वसमीकरण लगाओगे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में एक होगा, एक और एक दो होंगे, दो कॉमन आएगा, फिर ये और ये कॉस्ट कटेगा, 2/cos है, कॉस ऊपर जाएगा, सेक बनेगा, वही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको किस प्रकार से करोगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, आप देखो कॉमन आ रहा है साइन थीटा, क्या आ रहा है, साइन थीटा। साइन कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा 1 -2 कॉमन ले लिया, यहां पर देखो 2 कॉमन नहीं आएगा, ये इनके अंदर रहेगा। साइन क्यूब में से साइन 3 बार है, आपने एक बार कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचेगा 2 बार, क्या बचेगा 2 बार। बट्टा में कॉस कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा 2, क्यूब में से कॉस कॉमन ले लिया, स्क्वायर बचेगा, माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया, 1 बचेगा। चलो अब इनका सॉल्यूशन करो, ठीक है। साइन बटा कॉस क्या होते हैं, टेन, क्या होता है, टेन थीटा। ऊपर क्या बचा देखो, कॉस्ट क्या है 1 की जगह आप इक्वेशन लगाओ, सर्वसमीका। कौन सी सर्वसमीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये इक्वेशन लगाओ 1 की जगह, तो इन 1 की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। और अपॉन में क्या होगा देखो, साइन बट्टा कॉस को आपने क्या लिख लिया, इन पूरे को आपने 10 लिखा, तो बट्टा में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें तो क्या है, -1 की जगह ये लिखेंगे, और इनमें भी 1 की जगह लिखेंगे, इनमें भी 1 की जगह ये सर्वसमीका लिखेंगे, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ऊपर है टेन थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर -2, ये आप देखो तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये इनसे कट रहा है, तो ऊपर क्या बसा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1 में से 2 जाएगा, तो साइन स्क्वायर 1 तो बच जाएगा, ठीक है ना। बट्टा में क्या होगा, 2 है ही कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस के अंदर गुणा करोगे ना तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कट रहा है आप देखो, ये इनसे कट रहा है, पूरा नहीं कट रहा है, 2 में से 1 जा रहा है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा जा रहा है, तो हमारा फाइनली क्या बच रहा है देखो, टेन थीटा, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा में क्या बच रहा है देखो, 2 कॉस स्क्वायर में से 1 कॉस स्क्वायर गया, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों कोष्ठक समान हैं, कैंसिल आउट, क्या बसा टेन थीटा, क्या बसा टेन थीटा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आप क्या देखो, आपको आंसर क्या लाना, इन पूरे का आंसर क्या लाना है, 10, क्या लाना 10। ऊपर से कॉमन आ रहा है साइन, बट्टा में कॉस कॉमन आ रहा है, 10 बन गया, यानी ये कोष्ठक और ये कोष्ठक कटेगा, ये ध्यान रखना ओनली फॉर, ये और ये कोष्ठक सेम ही है, कटेगा, क्योंकि यहाँ पर ये कट रहा है, केवल 10 बच रहा है, वही हमारा आंसर है। तो इनमें 1 की जगह सर्वसमीका, यहाँ पर 1 की जगह सर्वसमीका, फिर थोड़ा सॉल्व करोगे, दोनों कोष्ठक समान है, कट जाएंगे, 10 आएगा, साइन बटा कॉस यानी 10। अब ताश की गड्डी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर उनके बाद में लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वो क्या है, थोड़ा सिक्के के बारे में भी जान लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होंगे और कौन कौन से क्वेश्चन इन पर बनने की संभावना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ताश की गड्डी में देखो कुल पत्ते हैं वो कितने होंगे, 52 पत्ते होंगे, कुल पत्ते 52, और 52 में भी आप देखो इनको अलग अलग डिवाइड करें, 26 पत्ते लाल रंग के, 26 पत्ते लाल रंग के, और 26 पत्ते क्या होंगे, 26 पत्ते होंगे काले रंग के, काले रंग के, ठीक है ना। 52 में से 26 पत्ते लाल रंग के, 26 पत्ते काले रंग के। इनमें और कौन कौन से होंगे देखो,
13 पत्ते किनके होंगे और 13 पत्ते किनके होंगे। लाल में देखो 13 पत्ते होंगे ना, पान के पत्ते होंगे। किनके पत्ते? पान के पत्ते। और लाल रंग के हैं वो क्या हैं? ईंट के पत्ते। कौन से पत्ते? ईंट के पत्ते। काले रंग में और कौन कौन से आएंगे? हुकुम के पत्ते, यानी हुकुम के पत्ते। और 13 और किनके होंगे? सीढ़ी के पत्ते। किनके पत्ते? सीढ़ी के पत्ते। अब इनमें इक्कों की बात करें ना, एक इक्का इसमें होगा, एक इक्का, एक बादशाह, एक क्या होगा? बादशाह, एक बेगम या उनको रानी भी कहेंगे, ठीक है ना। और एक क्या होगा? गुलाम। एक क्या होगा? गुलाम। ये पत्ते सब इनमें भी होंगे, इनमें भी होंगे, इनमें भी होंगे। यानी मैं अब डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि कुल इक्के कितने होंगे? कुल इक्के कितने होंगे? 4। कुल बादशाह भी कितनी होगी? कुल बादशाह भी 4 होगी। अगर लाल रंग की बादशाह की बात करें तो 2 होगी, इक्कों की बात करें 2 होगी। काले रंग के बादशाह की बात करें 2 होगी, इक्कों की बात करें 2 होगी यहां पर। और कुल बेगम की बात करें ना तो कुल बेगम कितनी होंगी? 4 होगी। और कुल गुलाम की बात करें तो गुलाम भी कितने होंगे? 4 होंगे। अब ये तो बात आ गई बहुत सिंपल सी, डायरेक्ट बताना है। इक्के बादशाह, बेगम, रानी, और अगर दशी आ जाए तो उनको क्या बोलोगे? दहला बोलोगे। क्या बोलोगे? दशी को क्या बोलोगे? दहला। अब यहां पे आपको मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जहां पर बनने की प्रबल संभावना है तस्वीर वाले पत्तों की। तस्वीर, या इसको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड वाले पत्ते। फेस कार्ड वाले पत्ते कितने हैं टोटल आपको पता है? 12। कितने हैं? 12। तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें तस्वीर वाला पता है ना, एक तो ये होता है बादशाह, एक होते हैं बेगम, एक गुलाम। ये तीनों है ना तस्वीर वाले पत्ते हैं। 3 इनमें है, पान में 3, ईंट में होंगे 3, हुकुम में होंगे 3, सीढ़ी में होंगे। तो टोटल कितने होंगे? 3 गुणा 4, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 यानी 12। कितने होंगे? 12 तस्वीर वाले पत्तों की बात करें तो। और प्रायिकता की बात करें तो तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता तो 52 में से 12 पत्ते। 52 में से 12 पत्ते। अब इनको सॉल्व कर लो, आधा कर लो। 6 आधा करोगे 26, आधा करो 3/13, कितना आएगा? 3/13। ये इनकी प्रायिकता होगी। तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड वाले पत्ते अच्छे से ध्यान कर लेना। इक्का आने की प्रायिकता की बात करें तो 4/52, बादशाह आने की बात करें तो 4/52, बेगम आने की बात करें तो 4/52, गुलाम आने की बात करें तो भी 4/52। अब इनमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, पान का इक्का आने की प्रायिकता 1/52, या ईंट का इक्का आने की प्रायिकता भी 1/52, इनकी भी 1/52, इनकी भी 1/52। प्रॉपर एक ही पूछे तो। यदि लाल रंग का इक्का आने की प्रायिकता पूछे तो 2/52, और काले रंग का इक्का आने की प्रायिकता पूछे तो 2/52। इक्कों के बारे में और या फिर फेस कार्ड वाले पत्तों के बारे में क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। अब लास्ट यहाँ पे सिक्के के बारे में समझ लेते हैं। और सिक्के के पहलू कितने होंगे? टोटल कितने पहलू होंगे सिक्के के? 2, यानी शित और पट। क्या होंगे? शित और पट, यानी हेड और टेल। हेड और टेल 2 पहलू होंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा? सिक्का एक बार उछालें तो, सिक्का एक बार उछालने पर, सिक्का एक बार उछालने पर कुल घटनाएं कितनी होगी प्यारे विद्यार्थियों? फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। क्या होगा? 2 की पावर n। क्यों? क्योंकि सिक्के के कितने पहलू हैं? 2 पहलू। तो कुल घटनाएं यदि मैं एक बार उछालूं तो कितने बनेगा? 2। कौन कौन सी घटनाएं? हेड और टेल। यदि सिक्का क्या है? 2 बार उछाले तो, सिक्का 2 बार उछाले तो कुल घटनाएं कितनी होगी? तो होगी 2 की पावर क्या होगी? 2 की पावर 2, यानी 4 घटनाएं होगी। कितनी घटनाएं होगी? 4। कौन कौन सी घटनाएं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 घटनाएं होगी। और यदि 3 बार बात करें तो कि सिक्का 3 बार उछाला जाए, कितनी बार? 3 बार उछाला जाए
3 बार उछाला जाए तो यहाँ पे छोटा क्वेश्चन बनेगा तो इसमें घटनाओं पर बनेगा कि 3 बार उछालेंगे तो कुल घटनाएं कितनी होगी या प्रतिदश समष्टि क्या होगी। तो 2 की पावर 3 यानी कितना होगा, 2 को कितनी बार गुणा करोगे, 3 बार, तो टोटल क्या बनेगा, 8 बनेगी। घटनाएं कितनी बनेगी, 8 बनेगी। यदि 4 बार उछाले तो कितनी बनेगी, 16 बनेगी। टोटल कितनी बनेगी, 16। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने जितने भी प्रकार के शॉर्ट क्वेश्चन इन वीडियोज के अंदर पढ़े हैं उनमें से संख्याएं चेंज आ सकती हैं, लेकिन इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, ये प्रबल संभावना है, यानी 100% ही मानो। होपफुली आपका पेपर अच्छा जाएगा। मिलेंगे कभी और नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू।